जरा सोचिए, जब भी हम भारत में ट्रकों और कारों की बात करते हैं तो एक नाम अपने आप दिमाग में आता है। टाटा मोटर्स। ये वही कंपनी है जिसने सालों तक हर वर्ग के लोगों को भरोसेमंद गाड़ियां मुहैया कराई हैं। लेकिन अब टाटा सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बना रही, बल्कि एक ऐसा डीजल इंजन भी बना रही है जिसने पूरी ऑटो इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है। पहले लोग कहते थे कि डीजल का जमाना खत्म होने वाला है, लेकिन टाटा मोटर्स ने इस सोच को झकझोर दिया है। उनका नया इंजन इतना उन्नत है कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों को टक्कर देने की क्षमता रखता है। सवाल यह है कि क्या यह इंजन वाकई खेल बदल देगा। यह तकनीक न सिर्फ शक्तिशाली है, बल्कि ज्यादा माइलेज और कम प्रदूषण का वादा भी करती है। और यही वजह है कि बाजार में कंपनियां भी हैरान हैं। सोचिए, अगर एक ऐसा डीजल इंजन आ जाए जो न सिर्फ आपकी जेब पर हल्का हो, बल्कि लंबे सफर में भी आपका साथ दे, तो क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों और हाइब्रिड गाड़ियों का क्रेज कम हो जाएगा। यही वो सस्पेंस है जिसने टाटा मोटर्स को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम टाटा मोटर्स के इस नए डीजल इंजन की पूरी कहानी बताते हैं। यह कैसे काम करता है, इसे इतना खास क्यों माना जाता है, और क्या यह वाकई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की क्रांति में अपनी जगह बना पाएगा। यकीन मानिए, यह वीडियो आपकी सोच बदल देगा, इसलिए अंत तक बने रहें। और हाँ, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। टाटा मोटर्स और डीजल इंजन का सफर। टाटा मोटर्स और डीजल इंजन का सफर वाकई भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। सोचिए, आज जब हम टाटा की गाड़ियां देखते हैं, चाहे वो छोटे ट्रक हों, बड़ी बसें हों या भारी ट्रेलर, तो ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा से हमारे बीच ही रहे हों। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, जब 1954 में टाटा ने जानी मानी जर्मन कंपनी मर्सिडीज बेंज के साथ हाथ मिलाया था। उस समय भारत औद्योगिक विकास के शुरुआती दौर में था और कमर्शियल वाहनों की जरूरत तेजी से बढ़ रही थी। ऐसे में टाटा ने इस साझेदारी के जरिए पहली बार बड़े पैमाने पर ट्रक और कमर्शियल वाहनों का निर्माण शुरू किया। यह कदम उस दौर में ऐतिहासिक था, क्योंकि भारत को अपने विश्वसनीय परिवहन समाधानों की सख्त जरूरत थी। धीरे धीरे टाटा मोटर्स ने इस साझेदारी से बहुत कुछ सीखा और तकनीक को समझा। लेकिन 2000 के दशक में टाटा ने तय किया कि अब उसे अपनी इंजन तकनीक खुद विकसित करनी होगी। यह एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इससे पहले टाटा तकनीक के लिए काफी हद तक बाहरी कंपनियों पर निर्भर था। 2000 के दशक से टाटा ने अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया और अपने खुद के डीजल इंजन बनाने शुरू किए। ये इंजन विशेष रूप से भारतीय सड़कों, मौसम और लंबी दूरी की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में पेट्रोल इंजन के मुकाबले डीजल इंजन की मांग ज्यादा रही है, क्योंकि डीजल गाड़ियां ज्यादा माइलेज देती हैं और लंबी यात्राओं व भारी सामान ढोने के लिए किफायती भी होती हैं। टाटा ने इस बात को समझा और इसी दिशा में अपनी रणनीति बनाई। आज टाटा मोटर्स भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डीजल इंजन के लिए जानी जाती है। खासकर कमर्शियल वाहन श्रेणी में टाटा का कोई मुकाबला नहीं है। सड़कों पर चलने वाले 70% से ज्यादा ट्रक और बसें टाटा के डीजल इंजन से चलती हैं। टाटा एस जैसे छोटे ट्रकों से लेकर बड़े हैवी ड्यूटी ट्रेलरों तक टाटा ने हर सेगमेंट में अपनी जगह बनाई है। यही वजह है कि टाटा को भारत में डीजल इंजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी माना जाता है। इस सफर में टाटा ने सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बनाई, बल्कि भरोसा भी कमाया है। ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टरों को पता है कि गाड़ी टाटा की है तो लंबे समय तक चलेगी और ज्यादा रख रखाव का झंझट भी नहीं होगा। टाटा की छवि सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े कारोबारी और ट्रांसपोर्टर का साथी होने की थी। टाटा का
कमर्शियल डीजल इंजन नेटवर्क। टाटा के कमर्शियल डीजल इंजन नेटवर्क को भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर की रीढ़ माना जा सकता है। जब भी आप सड़क पर बड़े ट्रक, लंबी बसें या भारी सामान ढोने वाले वाहन देखते हैं, तो अक्सर टाटा का नाम उनके दिल यानी इंजन से जुड़ जाता है। इस पूरे नेटवर्क में सबसे अहम भूमिका टाटा कमिंस की है, जो टाटा मोटर्स और मशहूर अमेरिकी कंपनी कमिंस इंक का संयुक्त उद्यम है। कमिंस दुनिया की सबसे बड़ी इंजन निर्माता कंपनियों में से एक है और जब इसने टाटा के साथ हाथ मिलाया तो यह भारत के लिए एक बड़ा बदलाव साबित हुआ। इस साझेदारी ने भारत को ऐसे डीजल इंजन दिए जो शक्तिशाली, विश्वसनीय और आधुनिक मानकों पर खरे उतरते हैं। टाटा कमिंस मुख्य रूप से भारी ट्रकों और बसों के लिए डीजल इंजन बनाती है। ये वही वाहन हैं जो भारतीय सड़कों पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। कभी 40 से 50 टन का भार लेकर पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो कभी बिना रुके 1000 किलोमीटर का सफर पूरा करते हैं। इन वाहनों को ऐसे इंजन चाहिए जो न सिर्फ शक्तिशाली हों बल्कि बिना थके लंबे समय तक काम भी कर सकें। यही कारण है कि टाटा कमिंस के इंजन इतने लोकप्रिय हैं। इन इंजनों की शक्ति सीमा भी विस्तृत है। छोटे व्यावसायिक वाहनों के लिए 75 हॉर्स पावर HP से लेकर बड़े भारी ट्रकों और बसों के लिए 400 हॉर्स पावर HP तक। यह शक्ति सीमा इतनी लचीली है कि टाटा हर जरूरत के हिसाब से वाहन बना सकता है, चाहे वह छोटे शहरों में सामान पहुंचाने वाला मिनी ट्रक हो या राज्य से राज्य तक यात्रियों को ले जाने वाली वोल्वो शैली की लंबी बस। अब अगर आधुनिक मानकों की बात करें तो टाटा के ये इंजन भारत सरकार द्वारा लागू किए गए BS6 स्टेज 2B2 यानी भारत स्टेज 6 मानकों पर खरे उतरते हैं। आसान शब्दों में कहें तो BS6 स्टेज 2 आज का सबसे सख्त और साफ उत्सर्जन मानक है, जिसे यूरोपीय मानकों के बराबर माना जाता है। पहले के डीजल इंजनों की एक बड़ी समस्या प्रदूषण, काला धुआं, ज्यादा कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें थीं। लेकिन अब टाटा कमिंस के इंजन SCR सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन एंड DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये तकनीकें न सिर्फ धुएं को कम करती हैं बल्कि वातावरण में छोड़े जाने वाले जहरीले कणों को भी 70-80% तक कम करती हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि टाटा मोटर्स सिर्फ इंजन बनाने पर ही ध्यान नहीं दे रही है बल्कि भविष्य की जरूरतों और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रख रही है। यही वजह है कि आज भारत की सड़कों पर BS6 इंजन सफलतापूर्वक दौड़ रहे हैं और सरकार की ग्रीन मोबिलिटी में भी योगदान दे रहे हैं। यह समझना भी जरूरी है कि कमर्शियल वाहनों के लिए डीजल इंजन इतने जरूरी क्यों हैं। पेट्रोल इंजन या CNG गाड़ियां अपनी जगह रखती हैं, लेकिन जब भारी सामान ढोने और लंबी दूरी तय करने की बात आती है तो डीजल बेजोड़ है। यही कारण है कि टाटा कमिंस के इंजन छोटे व्यापारियों से लेकर बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों तक सभी की पहली पसंद बने हुए हैं। ड्राइवरों और मालिकों को पता है कि ये इंजन न सिर्फ ज्यादा माइलेज देंगे बल्कि कम रखरखाव में लंबे समय तक विश्वसनीय भी रहेंगे। भारत जैसे देश में जहां परिवहन नेटवर्क बहुत बड़ा है और ज्यादातर माल सड़क मार्ग से ही पहुंचाया जाता है, टाटा कमिंस का यह इंजन नेटवर्क जीवन रेखा का काम करता है। यही वजह है कि आज हर ट्रांसपोर्ट हब, हर ट्रक स्टॉप और हर लॉजिस्टिक्स कंपनी में टाटा मोटर्स का नाम लिया जाता है। BS6 तकनीक और स्वच्छ डीजल का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में एक सवाल आता है, क्या डीजल वाकई स्वच्छ हो सकता है? क्योंकि लंबे समय से लोगों के लिए डीजल का मतलब काला धुआं, इंजन का शोर और प्रदूषण रहा है। लेकिन समय के साथ तकनीक बदली और अब वही डीजल इंजन, जिसे लोग गंदा ईंधन कहते थे,
आज स्वच्छ और आधुनिक हो गया है। इसमें सबसे अहम भूमिका BS6 तकनीक की है, जिसे भारत सरकार ने 2020 से लागू किया है। टाटा मोटर्स ने न सिर्फ इसे अपनाया, बल्कि एडब्लू और DPF जैसी नई तकनीकें जोड़कर इसे और भी ज्यादा स्वच्छ बना दिया। अब आसान भाषा में समझते हैं कि ये BS6 तकनीक क्या है। भारत में पहले BS4 तक के मानकों पर वाहन चल रहे थे। BS का मतलब है भारत स्टेज, यानी प्रदूषण नियंत्रण का स्तर। BS6 का मतलब है भारत स्टेज 6, जो यूरोपीय मानकों यूरो 6 के बराबर है। इसका मतलब है कि अब बनने वाले डीजल इंजन पहले की तुलना में वातावरण में बहुत कम हानिकारक गैसें और कण छोड़ते हैं। यह कैसे काम करता है, इसके लिए टाटा मोटर्स ने 2 प्रमुख तकनीकों का इस्तेमाल किया है। एडब्लू यूरिया आधारित SCR सिस्टम और DPF डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। एडब्लू एक खास तरह का तरल पदार्थ है जिसमें यूरिया और पानी का मिश्रण होता है। जब डीजल इंजन चलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड उच्च एनॉक्स जैसी जहरीली गैसें निकलती हैं, तो एडब्लू उन गैसों के साथ क्रिया करके उन्हें साधारण नाइट्रोजन और पानी में बदल देता है। यानी जो गैसें पहले हवा को जहरीला बनाती थीं, अब वे काफी हद तक बेअसर हो जाती हैं। वहीं दूसरी ओर DPF यानी डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर इंजन से निकलने वाले छोटे छोटे कणों पार्टिकुलेट मैटर को रोक लेता है, जिससे काला धुआं और धूल के कण बाहर नहीं निकल पाते। इस तकनीक के आने से फर्क साफ दिखाई दे रहा है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड पार्टिकुलेट मैटर, जो पहले डीजल इंजनों की सबसे बड़ी समस्या थे, अब 70-80% तक कम हो गए हैं। यानी जो गाड़ियां 1 किलोमीटर चलने के बाद हवा में ज्यादा जहरीले तत्व छोड़ती थीं, अब ज्यादा साफ हो गई हैं। यही वजह है कि आज टाटा के डीजल इंजन यूरोपीय मानकों के बराबर माने जाते हैं। लोगों के मन में यह सवाल भी उठता है कि क्या यह सिर्फ शहरों के लिए है या इसका असर गांवों में भी दिख रहा है। दरअसल BS6 इंजन चाहे दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में चलें या किसी छोटे गांव के हाईवे पर, इनकी क्लीन टेक्नोलॉजी हर जगह एक जैसी ही रहती है। बस फर्क इतना है कि एडब्लू का इस्तेमाल लगातार करना पड़ता है। कार मालिक को समय समय पर एडब्लू भरवाना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे डीजल भरवाया जाता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने इस तकनीक का भी ध्यान रखा है कि गाड़ियों की परफॉर्मेंस पर इस वजह से कोई असर न पड़े। पुराने जमाने में लोग कहते थे कि कम धुआं मतलब कम पावर, लेकिन BS6 इंजन के साथ ऐसा नहीं है। टाटा ने इंजन को इस तरह डिजाइन किया है कि पावर और माइलेज दोनों बरकरार रहें। यानी आपको एक पावरफुल गाड़ी तो मिलेगी ही, साथ ही पर्यावरण भी ज्यादा सुरक्षित रहेगा। आज जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन की चर्चा हो रही है, तब भी भारत जैसे देश में डीजल इंजन की जरूरत खत्म नहीं हुई है। लंबी दूरी के ट्रक, यात्री बसें और भारी सामान ढोने वाले वाहन अभी भी डीजल से चलते हैं। ऐसे में BS6 तकनीक का आना एक बड़ी राहत है। इससे यह भरोसा मिला है कि जब तक EV और नई तकनीक पूरी तरह से फैल नहीं जाती, तब तक डीजल भी ज्यादा प्रदूषण फैलाए बिना काम चला सकता है। टाटा मोटर्स ने BS6 तकनीक में निवेश करके साबित कर दिया है कि अब डीजल को गंदा ईंधन कहना सही नहीं होगा। हाँ, यह EV जितना साफ सुथरा नहीं है, लेकिन पहले के मुकाबले इसमें इतना सुधार जरूर हुआ है कि अब डीजल गाड़ियों को भी आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल माना जा सकता है। इलेक्ट्रिक और CNG बनाम डीजल के बीच प्रतिस्पर्धा। इलेक्ट्रिक और CNG बनाम डीजल के बीच प्रतिस्पर्धा आज के ऑटोमोबाइल उद्योग में सबसे दिलचस्प विषय है। हर जगह आप सुन रहे होंगे कि भविष्य इलेक्ट्रिक वाहनों का है। कोई कहता है कि CNG सबसे किफायती है,
तो कोई कहता है कि डीजल का जमाना खत्म हो गया है। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही है। टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों ने साफ दिखा दिया है कि डीजल इंजन की अहमियत अभी भी बरकरार है और कई मामलों में यह इलेक्ट्रिक और सीएनजी दोनों से आगे है। सबसे पहले बात करते हैं ईवी यानी इलेक्ट्रिक वाहनों की। ईवी का नाम सुनते ही लोगों के मन में बेहतरीन तकनीक, साइलेंट ड्राइविंग और पर्यावरण के लिए बेहतर होने का ख्याल आता है। ये सब तो सही है, लेकिन ईवी की सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। बड़े शहरों में तो आपको चार्जिंग स्टेशन मिल जाएंगे, लेकिन छोटे शहरों, गांवों या लंबी सड़कों पर चार्जिंग पॉइंट्स की कमी सबसे बड़ी बाधा है। और अगर ट्रक या बस जैसे भारी वाहनों की बात करें तो उनकी बैटरी चार्ज करने में घंटों लग सकते हैं। ऐसे में जब ड्राइवर को तुरंत सामान पहुंचाना हो या लंबी दूरी तय करनी हो तो इलेक्ट्रिक वाहन व्यावहारिक विकल्प नहीं है। अब बात करते हैं सीएनजी वाहनों की। सीएनजी का सबसे बड़ा फायदा इसकी कम ईंधन लागत है। टैक्सियों, ऑटो और छोटे ट्रकों में सीएनजी काफी लोकप्रिय हो रही है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। पहली बात तो यह कि सीएनजी स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है। दूसरा, सीएनजी टैंक लंबी दूरी के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं रख पाता, इसलिए बार बार ईंधन भरना पड़ता है। तीसरा, सीएनजी वाहन अक्सर भारी सामान ढोने में डीजल जितना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यही कारण है कि सीएनजी छोटे शहरों और कम दूरी के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन लंबी दूरी और भारी काम के लिए नहीं। डीजल इंजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी विश्वसनीय शक्ति और लंबी दूरी है। चाहे आप पहाड़ों पर चढ़ रहे हों, रेगिस्तान में यात्रा कर रहे हों या भारी सामान के साथ 1000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हों, डीजल इंजन बिना थके काम करते हैं। जहां निरंतर शक्ति और टॉर्क की आवश्यकता होती है, वहां इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी पीछे रह जाते हैं। यही वजह है कि आज भी भारत में ज्यादातर ट्रक और बसें डीजल से चलती हैं। टाटा मोटर्स ने इस पूरी प्रतिस्पर्धा को बखूबी समझा रहा है। उन्होंने ईवी और सीएनजी दोनों ही सेगमेंट में प्रवेश किया है। आज बाजार में टाटा के नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी, एसईवी जैसे मॉडल उपलब्ध हैं। सीएनजी सेगमेंट में भी टाटा टियागो, आईसीएनजी एंड टिगोर आईसीएनजी जैसी गाड़ियां आ गई हैं। यानी टाटा ने भी भविष्य को भांप लिया है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डीजल का इस्तेमाल नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भारत और दूसरे देशों में डीजल की जरूरत अभी खत्म नहीं हुई है। टाटा का ध्यान डीजल इंजनों को और आधुनिक और साफ सुथरा बनाने पर है। BS6 इंजन इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिनमें एडब्लू और DPF जैसी तकनीकों की वजह से प्रदूषण में काफी कमी आई है। इसका मतलब है कि टाटा मोटर्स ईवी और सीएनजी के साथ साथ डीजल को भी आगे बढ़ा रही है। उन्हें पता है कि जब तक देश भर में चार्जिंग और सीएनजी ईंधन का बुनियादी ढांचा मजबूत नहीं हो जाता, तब तक डीजल ही सबसे भरोसेमंद साथी रहेगा। यह प्रतियोगिता 3 धावकों के बीच दौड़ की तरह है। इलेक्ट्रिक और सीएनजी से और स्मार्ट धावक हैं, जिनके भविष्य में जीतने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी के लिए डीजल ही पुराना अनुभवी धावक है, जो लंबी दूरी में किसी को भी हरा सकता है। और यही वजह है कि टाटा मोटर्स ने ईवी और सीएनजी में कदम रखते हुए भी डीजल को अपनी ताकत बनाए रखा है। टाटा का नए इंजन पर फोकस BS6 फेज आईड्रीव और हाइब्रिड डीजल। टाटा मोटर्स का नए इंजन पर फोकस आज साफ दिखाई दे रहा है। कंपनी समझ गई है कि आने वाले समय में न सिर्फ पावरफुल इंजन बल्कि साफ सुथरे और ज्यादा कुशल इंजन की भी मांग होगी। इसी सोच के साथ टाटा कमिंस ने 2023-24 में BS6 फेज D इंजन लॉन्च किए हैं। ये इंजन पुराने BS6 इंजनों से एक कदम आगे हैं। इन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है
कि ये न केवल ज्यादा ईंधन दक्षता प्रदान करते हैं, बल्कि लंबी उम्र और कम रखरखाव लागत पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले लोग कहते थे कि डीजल गाड़ियां शक्तिशाली होती हैं, लेकिन उनका रखरखाव महंगा होता है। टाटा ने इस मिथक को तोड़ने की कोशिश की है। नए इंजन में ऐसी तकनीक लगाई गई है कि मेंटेनेंस का झंझट कम हो और ड्राइवर बिना किसी टेंशन के गाड़ी चला सके। टाटा का ध्यान यहीं तक सीमित नहीं है। कंपनी समझ चुकी है कि आने वाले समय में सिर्फ डीजल से काम नहीं चलेगा। इसलिए वे फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन इंजन पर भी शोध कर रहे हैं। फ्लेक्स फ्यूल का मतलब है एक ऐसा इंजन जो न केवल डीजल पर बल्कि विभिन्न प्रकार के ईंधन जैसे इथेनॉल मिश्रण पर भी चल सके। इससे पर्यावरण को होने वाला नुकसान कम होगा और ईंधन की लागत भी कम होगी। हाइड्रोजन इंजन भविष्य के लिए एक बड़ा दांव माने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स इस पर शोध कर रही है और दिखा रही है कि वह न केवल आज के लिए बल्कि अगले 20-25 सालों के लिए भी तैयारी कर रही है। अगर माइलेज और परफॉर्मेंस की बात करें तो टाटा मोटर्स के डीजल इंजन आज भी बाकियों को कड़ी टक्कर देते हैं। टाटा एस और टाटा इंट्रा जैसे छोटे कमर्शियल वाहनों में लगे डीजल इंजन 20-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज देने में सक्षम है। ये आंकड़े किसी भी छोटे कारोबारी या ट्रांसपोर्टर के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि रोजमर्रा के खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा ईंधन ही होता है। यहां टाटा के इंजन सीधे तौर पर मालिकों को फायदा पहुंचाते हैं। वहीं बड़े ट्रकों और बसों की बात करें तो ये वाहन सिर्फ माइलेज पर नहीं बल्कि पावर और टॉर्क बैलेंस पर निर्भर करते हैं। जब आपको 40-50 टन सामान ढोना हो, पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना हो या 1000 किलोमीटर का सफर तय करना हो, तो ऐसे में पेट्रोल और सीएनजी इंजन उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर टाटा के डीजल इंजन लंबी दूरी पर भी लगातार पावर देते हैं और ड्राइवर को भरोसा दिलाते हैं कि गाड़ी बीच रास्ते में नहीं रुकेगी। भारत जैसे देश में जहां सड़कों की हालत हर जगह एक जैसी नहीं होती, कभी चिकने हाईवे तो कभी उबड़ खाबड़ ग्रामीण सड़कें, गाड़ियों की असली परीक्षा वहीं होती है। टाटा के इंजन इस मामले में खास साबित होते हैं, क्योंकि ये शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों और मुश्किल रास्तों पर भी उतने ही भरोसेमंद होते हैं। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर कहते हैं कि गाड़ी टाटा की है तो सफर जरूर पूरा होगा। टाटा मोटर्स का नए इंजन पर फोकस दर्शाता है कि कंपनी डीजल तकनीक को छोड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि इसे बेहतर बनाकर आने वाले सालों के लिए इसे मेंटेन करना चाहती है। BS6 फेज ट्रू इंजन से लेकर फ्लेक्स फ्यूल और हाइड्रोजन तक टाटा यह साफ कर रहा है कि उसका लक्ष्य सिर्फ गाड़ियां बेचना नहीं, बल्कि भारत और दुनिया की जरूरतों के हिसाब से समाधान उपलब्ध कराना है। और बात जब माइलेज और परफॉर्मेंस की आती है तो टाटा के इंजन आज भी हर कसौटी पर खरे उतरते हैं। यही वजह है कि फिलहाल डीजल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता और आने वाले समय में टाटा मोटर्स इस खेल में एक बड़ी खिलाड़ी बनी रहेगी। भारतीय बाजार में डीजल की जरूरत अगर किसी चीज को भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर की रीढ़ कहा जा सकता है तो वो है डीजल। आज भी भारत में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने वाला लगभग 70% सामान डीजल से चलने वाले ट्रकों और बसों के जरिए ही पहुंचाया जाता है। सोचिए, अगर डीजल इंजन अचानक गायब हो जाएं तो क्या होगा। कारखानों से निकलने वाला सामान बाजारों तक नहीं पहुंच पाएगा, किसान अपनी फसलें मंडियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे और रोजमर्रा की चीजें भी समय पर शहरों तक नहीं पहुंच पाएंगी। यही कारण है कि डीजल सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों और हरित तकनीक की बात कर रही है तो भारत में डीजल की इतनी जरूरत क्यों है? इसका जवाब हमारे देश का भूगोल और बुनियादी ढांचा है। भारत एक बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण देश है,
लंबे राजमार्ग, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान और छोटे गांवों कस्बों का अभाव है। इलेक्ट्रिक वाहन फिलहाल शहरों में तो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लंबी दूरी और ग्रामीण इलाकों के लिए व्यावहारिक नहीं है। वजह साफ है, चार्जिंग स्टेशनों की कमी, बैटरी चार्ज होने में लगने वाला ज्यादा समय और लंबी दूरी की यात्रा के दौरान बिजली की समस्या। दूसरी ओर सीएनजी भी सीमित है, क्योंकि सीएनजी स्टेशन हर जगह उपलब्ध नहीं है और भारी भार ढोने की इसकी क्षमता डीजल जितनी नहीं है। इसी वजह से टाटा मोटर्स ने साफ तौर पर समझ लिया है कि भारतीय बाजार में डीजल को छोड़ना मूर्खता होगी। टाटा का मजबूत पक्ष हमेशा से उसके व्यावसायिक वाहन रहे हैं, चाहे वह टाटा एसियस जैसे छोटे ट्रक हों या 400 एचपी तक की शक्ति वाले भारी ट्रक और बसें। ये सभी अभी भी डीजल पर निर्भर हैं। टाटा लगातार इस बाजार पर कब्जा कर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यही वजह है कि ट्रांसपोर्टर और लॉजिस्टिक्स कंपनियां सबसे पहले टाटा के डीजल इंजन को ही चुनती हैं। लेकिन आगे का सवाल और भी अहम है, क्या डीजल लंबे समय तक चलेगा? दुनिया का रुझान अब साफ तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर है। यूरोप, अमेरिका और चीन जैसे बड़े देश इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं और कई देशों ने तो आने वाले सालों में डीजल वाहनों को बंद करने की योजना भी बना ली है। लेकिन भारत जैसे देशों में स्थिति अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों के लोकप्रिय होने और हर जगह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे। तब तक डीजल की जरूरत बनी रहेगी। टाटा मोटर्स इस बदलाव को समझती है। वह भी धीरे धीरे इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन तकनीक की ओर बढ़ रही है। आज टाटा के पास नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी जैसी इलेक्ट्रिक कारें हैं और कंपनी हाइड्रोजन इंजन पर भी शोध कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद टाटा का डीजल छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि कंपनी जानती है कि भारतीय बाजार में डीजल अभी भी रोजी रोटी का जरिया है। जब तक लंबी दूरी और भारी माल ढोने की चिंता बनी रहेगी, डीजल सबसे भरोसेमंद विकल्प बना रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारी ट्रक और बसें हैं। इन वाहनों को रोजाना सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और टनों सामान ढोना पड़ता है। ईवी या सीएनजी उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। ईवी ट्रक को चार्ज करने में काफी समय लगता है और सीएनजी ट्रक की शक्ति और टॉर्क अभी भी डीजल के बराबर नहीं है। यही कारण है कि भारी भरकम परिवहन निकट भविष्य में भी डीजल पर निर्भर रहेगा। इसलिए यह स्पष्ट है कि डीजल भारत के लिए सिर्फ एक ईंधन नहीं है, बल्कि आने वाले कई वर्षों तक एक जरूरी सहारा बना रहेगा। हाँ, बदलाव जरूर आएगा और इलेक्ट्रिक वाहनों का दायरा बढ़ेगा, लेकिन डीजल का महत्व खत्म नहीं होगा। टाटा मोटर्स ने इस सच्चाई को समझा है और इसीलिए वह डीजल, ईवी और हाइड्रोजन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। यह रणनीति टाटा को भविष्य में भी भारत के ऑटो उद्योग में अग्रणी बनाए रखेगी। जब ग्राहकों की बात आती है तो सबसे पहला सवाल मन में आता है कि उन्हें इससे क्या फायदा होगा। पहले डीजल गाड़ियों की छवि यह थी कि हाँ, वे शक्तिशाली तो होती हैं, लेकिन ज्यादा धुआं छोड़ती हैं, ज्यादा शोर करती हैं और उनका रखरखाव महंगा होता है। लेकिन अब तस्वीर काफी बदल गई है। आजकल की डीजल गाड़ियां पहले से कहीं ज्यादा माइलेज देती हैं। टाटा मोटर्स ने अपने इंजनों को इस तरह डिजाइन किया है कि एस या इंट्रा जैसी छोटी कमर्शियल गाड़ियां आसानी से 20-22 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज दे देती हैं। छोटे कारोबारियों और ट्रांसपोर्टरों के लिए यह एक बड़ा फायदा है, क्योंकि रोजमर्रा के खर्चों में सबसे ज्यादा ईंधन की खपत इन्हीं के पास होती है। ज्यादा माइलेज का मतलब है सीधी बचत। इसके अलावा अब डीजल गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च भी कम हो गया है। पहले यह माना जाता था कि डीजल इंजन ज्यादा जटिल होते हैं,
इसलिए बार बार वर्कशॉप जाना पड़ता है। लेकिन टाटा मोटर्स ने नई तकनीक और बेहतर पार्ट्स का इस्तेमाल करके इस धारणा को बदल दिया है। BS6 फेज दाई इंजन न केवल कम प्रदूषण फैलाते हैं, बल्कि बिना किसी बड़ी मरम्मत के भी लंबे समय तक चलते हैं। इसका मतलब है कि कार मालिक को अब बार बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लंबी दूरी तय करनी हो, भारी सामान ढोना हो या ऊबड़ खाबड़ रास्ते पार करने हो, तो आज भी डीजल का कोई मुकाबला नहीं है। शहरों और छोटे रास्तों के लिए तो इलेक्ट्रिक और CNG गाड़ियां ठीक हैं, लेकिन जब लंबी दूरी के परिवहन की बात आती है तो हर ड्राइवर कहता है डीजल ही चलेगा। यही वजह है कि छोटे दुकानदारों से लेकर बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियों तक टाटा मोटर्स के डीजल इंजन सबकी पहली पसंद है। बड़ा सवाल यह है कि क्या टाटा मोटर्स का यह नया डीजल इंजन EV और CNG के बढ़ते क्रेज को रोक पाएगा? क्या आने वाले सालों में डीजल एक बार फिर भारत का पसंदीदा ईंधन बन जाएगा, या फिर EV क्रांति टाटा को डीजल को सिर्फ एक बैकअप के तौर पर रखने पर मजबूर कर देगी? हकीकत यह है कि अगले 15-20 सालों तक डीजल की जरूरत रहेगी, खासकर ट्रकों, बसों और लंबी दूरी के परिवहन के लिए। टाटा मोटर्स ने इसे समझ लिया है, इसीलिए वह इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन पर भी काम कर रही है, लेकिन डीजल को छोड़े बिना। तो कहानी साफ है, डीजल अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विश्वसनीय हो गया है। लेकिन आगे क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हो सकता है डीजल फिर से नंबर 1 बन जाए, या फिर इलेक्ट्रिक वाहन धीरे धीरे उसकी जगह ले लें। और यही सस्पेंस इस सफर को और भी रोमांचक बनाता है। वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे बस एक ही गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी रोचक और उपयोगी चीजें आपको सबसे पहले मिलें।